गुड मॉर्निंग एवरीवन। यूपीएससी पीसीएस विद सोनम में आपका स्वागत है। आज से हम करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जो आगामी बीपीएससी, यूपी पीसीएस, आरएएस, एमपी पीसीएस, बिहार एसआई, एएसआई या किसी अदर स्टेट के वनडे एग्जाम जहां से स्टैटिक्स, जीके या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स की भूमिका को ध्यान में रखकर ये सीरीज तैयार किया गया है। यह एक ईयरली करंट अफेयर्स का सीरीज है जिसमें 2024 जून से लेकर के जून 2025 तक के सभी प्रश्नों को संकलित किया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बीपीएससी में 20 से 25 से 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आता है। यूपी पीसीएस में भी 30 से 35 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से, आरएएस में 20 से 25 क्वेश्चन और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 10 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आते ही हैं। तो इस हिसाब से करंट अफेयर्स हमारी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण विषय होता है, जिन्हें तैयार करना अति आवश्यक होता है। इस क्लास में हम कुल 15 सीरीज कराएंगे, जिसमें एक साल के सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, खेल, विज्ञान, अर्थव्यवस्था से संबंधित एक साल के करंट अफेयर्स के आधार पर एमसीक्यू तैयार किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। आज हमारा ये पहला सेशन है, तो कृपया कर इसे देखना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें और लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। किनकी 300वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 300 रुपए का स्मारक और डाक टिकट जारी किया गया? ऑप्शन ए गुरु रामदास, ऑप्शन बी देवी अहिल्याबाई होलकर, ऑप्शन सी छत्रपति शिवाजी महाराज, ऑप्शन डी पंडित रमाबाई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी देवी अहिल्याबाई होलकर। 300 रुपए का स्मारक सिक्का पहली बार जारी किया गया है। इन्हीं के नाम पर इंदौर हवाई अड्डे का नाम है। और इन्हीं के नाम पर एक पुरस्कार भी आयोजित किया जाता है, जिसमें महिला कलाकारों को जनजातीय लोक एवं पारंपरिक कला में योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है। और ये पुरस्कार डॉक्टर जयमती कश्यप को दिया गया है 2025 में। मई 2025 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किस राज्य ने खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी गोवा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गोवा। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे 2022 से 2027 तक के लिए लागू किया गया है। इसका लक्ष्य है 2030 तक भारत को पूर्ण साक्षर बनाना। प्रथम पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम है।
सेकंड गोवा है और थर्ड त्रिपुरा है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी इस स्कीम के लिए महत्वपूर्ण है। या तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये केंद्र प्लस राज्य प्रायोजित योजना है, इनके इनको किस 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 वर्ष से किस वर्ष तक के लिए लागू किया गया है। या फिर ये स्टेटमेंट भी आ सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड भी इनसे क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे नव भारत उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम से जिसको मैंने संकलित किया है। भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम क्या है? ऑप्शन ए भारत भाषा, ऑप्शन बी भारत जन, ऑप्शन सी भारत जेन, ऑप्शन डी भारत बोली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत जेन। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया गया है? त्रिकुट वन्यजीव अभ्यारण्य, त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन सी नंदिनी वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन डी गुलमर्ग वन्यजीव अभ्यारण्य। तो केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया है। तो हम इको सेंसिटिव जोन संरक्षित क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र होता है। इसे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा घोषित किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने जनगणना 2027 की घोषणा की है, जिसमें जातिगत गणना भी शामिल होगी। यह कितने चरणों में आयोजित की जाएगी? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 2 चरण में। भारत में प्रथम जातिगत जनगणना 1881 से 81 में हुआ था, जो 1881 से 1931 तक जारी रहा। जातिगत जनगणना का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक नीतियों को प्रभावी बनाना है। जातिगत जनगणना कराने वाले 3 राज्य बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना है। जनगणना का उल्लेख आर्टिकल 246 में है, जिसके तहत जनगणना संघ सूची का विषय है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि जनगणना को संघ सूची में शामिल किया गया है या नहीं। एक स्टेटमेंट ये भी हो सकता है, या पहली बार जातिगत जनगणना 1888 में हुआ था। या फिर तीसरा स्टेटमेंट ये भी हो सकता है कि जातिगत जनगणना कराने वाले 3 राज्य कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार है। तो यहाँ से भी इनमें से सही कथनों का चयन करें या इनमें से गलत कथनों का चयन करें, तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आने की प्रबल संभावनाएं बनती है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2025-26 के लिए कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है? ऑप्शन ए 6.1%, ऑप्शन बी 6.4%, ऑप्शन सी 6.5%, ऑप्शन डी 6.8%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 6.5%। नेक्स्ट है, भारत के पहले मानव युक्त गहरे समुद्र मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत 2026 तक अपने पहले मानव गहरे समुद्र अन्वेषण मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा। भारत 2026 तक अपना पहला मानव गहरे समुद्र अन्वेषण मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा। दूसरा ऑप्शन है, इस मिशन का उद्देश्य स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी मत्स्य 6000 का प्रयोग करके 8000 मीटर तक की गहराई पर समुद्र संसाधनों का पता लगाना है। तीसरा ऑप्शन है, समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में डीप ओशन मिशन का एक मुख्य घटक है। सत्य कथन का चयन करें। ऑप्शन ए कथन 1 और 2 सत्य है, ऑप्शन बी कथन 2 और 3 सत्य है, ऑप्शन सी कथन 1 और 3 सत्य है, ऑप्शन डी कथन 1, 2 और 3 तीनों सत्य हैं। तो पहला ऑप्शन है कि भारत 2026 तक अपना पहला मानव गहरे समुद्र अन्वेषण मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा, ये सत्य है। और इस मिशन का उद्देश्य स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी मत्स्य 6000 का प्रयोग करके 8000 मीटर की गहराई पर समुद्री संसाधनों का पता लगाना नहीं है, बल्कि 6000 मीटर की गहराई तक है समुद्री संसाधनों का पता लगाना है। इसलिए स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट हो गया। तो यहाँ पे इसे हम ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं कि जिन जिन ऑप्शन में स्टेटमेंट 2 है तो हम उसे एलिमिनेट करते जाएंगे। तो कथन 1, ये ऑप्शन ए ऐसे भी रॉन्ग हो गया, ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो गया और ऑप्शन डी भी रॉन्ग हो गया। तो एक एलिमिनेशन टेक्निक से ये ऐसे भी क्वेश्चन का आंसर निकल सकता है कि ऑप्शन सी 1 और 3 सत्य हैं। और समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में डीप ओशन मिशन का एक प्रमुख घटक है। इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई द्वारा विकसित और डिजाइन किया जा रहा है। नेक्स्ट है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए, यह रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी की गई है। ऑप्शन बी, रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुलिस जनसंख्या अनुपात अभी भी प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 155 पुलिस कर्मियों का है। ऑप्शन 3, केवल 8% महिला अधिकारी वरिष्ठ पदों पर है। कथन 4, न्यायपालिका में प्रति 10 लाख आबादी पर केवल 15 न्यायाधीश है, जबकि वांछित संख्या 50 है। तो इसमें से पूछा गया है कि उपयुक्त में से कौन से या कितने कथन असत्य हैं। तो यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है सत्य और असत्य का। ऑप्शन ए, केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 4, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि इसके सारे कथन सत्य हैं। जैसे यह रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट द्वारा तैयार की गई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुलिस जनसंख्या अनुपात अभी भी प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 115 पुलिस कर्मियों का है और केवल 8% महिला अधिकारी वरिष्ठ पदों पे हैं। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट देश में न्याय प्रदान करने की राज्य क्षमता पर केंद्रित राष्ट्रीय रैंकिंग रिपोर्ट है, जिसमें 25 राज्यों को शामिल किया गया है।
इस रिपोर्ट में प्रथम स्थान, फर्स्ट रैंक कर्नाटक को मिला है, इसे भी ध्यान रखना है। सेकेंड रैंक तमिलनाडु को, और थर्ड केरल है, और फोर्थ रैंक सेकेंड रैंक तेलंगाना को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम और मेघालय सरकार ने ब्रह्मपुत्र की किस सहायक नदी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की जल विद्युत सिंचाई परियोजना शुरू करने की सहमति बनाई है? ऑप्शन ए लोहित, ऑप्शन बी संकोच, ऑप्शन सी कामेंग, ऑप्शन डी कुल्सी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कुल्सी। असम और मेघालय सरकार ने ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कुल्सी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की जल विद्युत सिंचाई परियोजना शुरू करने पर सहमति जताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके में स्थित दुनिया का सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया है। यह ब्रिज किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए ब्यास नदी, ऑप्शन बी रावी नदी, ऑप्शन सी चिनाब नदी, ऑप्शन डी सतलुज नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चिनाब नदी। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब नदी पर बनाया गया है। यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसे उधमपुर श्रीनगर बारामूला लिंक लिंक परियोजना का हिस्सा है। यह एफिल टावर, यह पेरिस के एफिल टावर से 35 मीटर अधिक ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम स्वास्थ्य शुरुआत आशाजनक भविष्य, मातृत्व और नवजात शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य वैश्विक नीति कार्रवाई को गति देना है। ऑप्शन दूसरा स्टेटमेंट है, यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जो 1948 में स्थापित हुआ था। कौन से कथन सही हैं? तो ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, ऑप्शन सी दोनों सही है, या ऑप्शन डी दोनों कथन गलत है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है, किस व्यक्ति ने गुजरात के मढौरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया? ऑप्शन ए विशाल सिंह पंजाब के, ज्योति कुमारी बिहार की, संदीप आर्य हरियाणा के, और ऑप्शन डी अंशु त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी संदीप आर्य। संदीप आर्य ने गुजरात के मढौरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है,
बैंक ने भारत के शहरी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए 10 अरब डॉलर तक निवेश करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए एशियाई विकास बैंक, ऑप्शन बी विश्व बैंक, ऑप्शन सी बैंक ऑफ अमेरिका, ऑप्शन डी बैंक ऑफ चाइना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। इसके 67 सदस्य देश हैं। इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी पहला जापान का है, दूसरा अमेरिका, तीसरा चीन, चौथा भारत है। नेक्स्ट है, किस राज्य की 2 आर्द्रभूमियों खींचन व मेनार को आधिकारिक रूप से रामसर स्थल घोषित किया गया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी राजस्थान। राजस्थान में खींचन और मनेर को आधिकारिक रूप से रामसर स्थल घोषित किया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। भारत में कुल 91 रामसर स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर सबसे अधिक तेंदुआ की संख्या वाला महानगर तथा भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी बेंगलोर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बेंगलोर। बेंगलुरु सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या वाला महानगर तथा भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है। नेक्स्ट है, इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली एकीकृत पक्षी सूची आधिकारिक रूप से जारी की गई है। ऑप्शन ए बर्ड लिस्ट, ऑप्शन बी एवी लिस्ट, ऑप्शन बी फाउल लिस्ट, ऑप्शन बी गेम लिस्ट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गेम लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2012 11 से 12 में गरीबी दर 27.1% से घटकर कितनी प्रतिशत रह गई है? ऑप्शन ए 4.8%, ऑप्शन बी 5.1%, ऑप्शन सी 5.3%, ऑप्शन डी 5.5%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 5.3%। यानी कि विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी दर 27.1% से घटकर 5.1% हो गई है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी बन गई है? ऑप्शन ए मीशो, ऑप्शन बी मिंत्रा, ऑप्शन सी अमेजन, ऑप्शन डी फ्लिपकार्ट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी फ्लिपकार्ट। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है।
भारत में ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से किस ऑपरेशन की शुरुआत की? ऑप्शन ए ऑपरेशन दोस्त, ऑप्शन बी ऑपरेशन सिंधु, ऑप्शन सी ऑपरेशन मैत्री, ऑप्शन डी ऑपरेशन गंगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ऑपरेशन सिंधु। इस ऑपरेशन के तहत 818 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। ऑपरेशन दोस्त तुर्की प्लस सीरिया में भूकंप से राहत के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन मैत्री 2015 में नेपाल में आए भूकंप के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की प्रसिद्ध भारतीय मादक पेय खैनी को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी उत्तराखंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गोवा। जीआई टैग का मुख्यालय चेन्नई में है। जीआई टैग भौगोलिक संकेतक के आधार पर दिया जाता है और यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की एडीसी नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी कौन बनी? ऑप्शन ए सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया, ऑप्शन बी लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थी, ऑप्शन सी लेफ्टिनेंट किरण शेखावत, ऑप्शन डी लेफ्टिनेंट कमांडर यशवी सोलंकी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लेफ्टिनेंट किरण शेखावत। किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति की शुरुआत की है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी हरियाणा। सॉरी, इसका बाय मिस्टेक रॉन्ग आंसर पिक हो गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लेफ्टिनेंट कमांडर यशवी सोलंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति की शुरुआत की है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी हरियाणा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के अंतर्गत बेलफास्ट के नए अंतरराष्ट्रीय परिसर का पहला डीन किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए प्रोफेसर सिद्धांत कुमार सिंह को, ऑप्शन बी प्रोफेसर सिमोन टुडड को, ऑप्शन सी प्रोफेसर एम सतीश कुमार को, ऑप्शन डी प्रोफेसर रश्मि कला अग्रवाल को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रोफेसर एम सतीश कुमार को। बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिक, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए प्रति माह करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 800 रुपए, ऑप्शन बी 1000 रुपए, ऑप्शन सी 1400 रुपए और ऑप्शन डी 1600 रुपए।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1100 रुपये। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तराखंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उत्तराखंड। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय को ओबीसी का दर्जा देने तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50% आरक्षण की घोषणा की है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी झारखंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी चीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भारतीय लेखिका, अधिवक्ता एवं महिला कार्यकर्ता बानकू मुश्ताक को अपनी कहानी संग्रह हट लैंप के लिए दिया गया है। हट लैंप इस सम्मान से सम्मानित होने वाला पहला तमिल संग्रह है। यह 15 लघु कहानियों का संग्रह है जिसमें दक्षिण भारत के पितृसत्तात्मक समुदाय में महिलाओं एवं लड़कियों के दैनिक जीवन को दर्शाया गया है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सत्य कथन का चयन करें। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो। इसका सही उत्तर है केवल एक। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भारतीय लेखिका, अधिवक्ता एवं महिला कार्यकर्ता बानू मुश्ताक। मैं इसको एक बार रीचेक करूंगी, उसके बाद मैं इसको अगले सीरीज में इसका क्लियरिफाई कर दूंगी। यूनेस्को ने किस शहर को क्रिएटिव सिटी का गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित किया है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी भोपाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लखनऊ। नेक्स्ट है कौन सी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? ऑप्शन ए एनवीडिया, ऑप्शन बी एप्पल, ऑप्शन सी इंफोसिस, ऑप्शन डी आर्मको। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एनवीडिया। इजराइल ने अपने सैन्य अभ्यास के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया? ऑप्शन ए ऑपरेशन इंटेबवे, ऑप्शन बी ऑपरेशन राइजिंग लायन, ऑप्शन सी ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3, ऑप्शन डी ऑपरेशन ओवरलोड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ऑपरेशन राइजिंग लायन। इजराइल ने अपने सैन्य अभियान के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए ऑपरेशन राइजिंग लायन चलाया था। ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए ब्लेज मेट्रेवेली, ऑप्शन बी बेदी बुधायार्ड, ऑप्शन सी नसधानी,
ऑप्शन डी साथलविया हिल को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ब्लेज मेट्रेबेली को। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान दिवस, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय नवाचार वर्ष, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय नव नर्स वर्ष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। इसका उद्देश्य वैश्विक कृषि में महिलाओं की भूमिका को मान्यता देना और उनके सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना, जैसे भू स्वामित्व, ऋण तक पहुंच और प्रौद्योगिकी तक पहुंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए 95वां, ऑप्शन बी 97वां, ऑप्शन सी 99वां, ऑप्शन डी 101वां। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 99वां। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक यूएन संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। इसका शीर्षक है फाइनेंसिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू 2030 एंड मिड सेंचुरी। इस सूचकांक में 167 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है। भारत का 2024 में 109वां रैंक था, यानी भारत का 10 स्थान का सुधार हुआ है। इस सूचकांक में पहला देश है फिनलैंड, शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा स्वीडन को, तीसरा डेनमार्क को। चौथा जर्मनी और पांचवा फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी आइसलैंड, ऑप्शन डी डेनमार्क। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आइसलैंड को। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत को 131वां रैंक प्राप्त हुआ है। कुल 148 देश शामिल हैं। यह रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच उलान बटोर में नोमैडिक एलिफेंट 2025 के 17वें संस्करण का आयोजन किया गया था? ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी मंगोलिया, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी वियतनाम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मंगोलिया। पिछली बार बीपीएससी में इस प्रकार का भी क्वेश्चन आया था कि भारत और इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत और मंगोलिया के बीच नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास का आयोजन किया गया। यह कहां पे आयोजित हुआ? अमेरिका ने किस ऑपरेशन के द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया?
ऑप्शन ए ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3, ऑप्शन बी ऑपरेशन राइजिंग लायन, ऑप्शन सी ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ऑप्शन डी ऑपरेशन इंटेबे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीएल मैच में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी सूर्य कुमार यादव, ऑप्शन सी हार्दिक पांड्या, ऑप्शन सी हार्दिक पांड्या, ऑप्शन डी रोहित शर्मा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रोहित शर्मा। नेक्स्ट है किस भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेट में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? ऑप्शन ए जहीर खान, ऑप्शन बी हरभजन सिंह, ऑप्शन सी मोहम्मद कैफ, ऑप्शन डी महेंद्र सिंह धोनी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट है किस भारतीय महिला निशानेबाज ने म्यूनिख में आयोजित आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन ए मनु भाकर, ऑप्शन बी सुरुचि सिंह, ऑप्शन सी अंजलि भागवत, ऑप्शन डी अपूर्वा चंदेला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सुरुचि सिंह। नेक्स्ट है किस भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ने टेस्ट मैच के दोनों पारियों में शतक लगाया है? ऑप्शन ए ईशान किशन, ऑप्शन बी केएल राहुल, ऑप्शन सी ऋषभ पंत, ऑप्शन डी महेंद्र सिंह धोनी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी केएल राहुल। आईसीसी विश्व कप टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी इंग्लैंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा यसे स्टार्टअप महारथी चैलेंज का विषय है जो नई दिल्ली के स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का मुख्य आकर्षक था? ऑप्शन ए ट्रेवल टेक, ऑप्शन बी एग्रीटेक, ऑप्शन सी कथन 1 के टेबल टेक, कथन 2 एग्रीटेक, कथन 3 बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ टेक, कथन 4 एआई डीप टेक और साइबर सुरक्षा। इसमें कथन 2, 3 और 4 शब्द हैं। इसका मुख्य विषय एग्रीटेक, बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ और एआई डीप टेक और साइबर सुरक्षा था। नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन 2025 का एकल विजेता कौन बने? ऑप्शन ए कार्लेस अल्कराज, ऑप्शन बी जैनिक सिनर, ऑप्शन सी राफेल नडाल, ऑप्शन डी रोजर फेडरर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कार्लेस अल्कराज। नेक्स्ट है आईपीएल 2025 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए पंजाब किंग्स, ऑप्शन बी मुंबई इंडियंस, ऑप्शन सी सनराइजर्स हैदराबाद, ऑप्शन डी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए मजा कलाजदा, ऑप्शन बी ओपल सुचता चुआंगश्री, ऑप्शन सी हसीट दर्दे, ऑप्शन डी नंदनी गुप्ता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ओपल सुचाता चुआंगश्री। यह पहली मिस वर्ल्ड पुरस्कार जीतने वाली पहली थाई महिला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए सलमान खान, ऑप्शन बी अक्षय कुमार, ऑप्शन सी सोनू सूद, ऑप्शन डी अमिताभ बच्चन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सोनू सूद। नेक्स्ट है किस राज्य ने जल संकट की समस्या से निपटने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राजस्थान। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने इस अभियान का शुरुआत किया था।
यह अभियान गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए एस महेंद्र देव, ऑप्शन बी अरुण श्रीनिवास, ऑप्शन सी शैलेश श्री मेहता, ऑप्शन डी राजीव नेमानी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी राजीव नेमानी। तो दोस्तों आज का यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है आपको यह सेशन पसंद आएगा। यदि हाँ तो कृपया कर इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप वॉचिंग एंड कीप कनेक्टेड विथ यूपीएससी पीसीएस विथ सोनम।